नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बागलामुखी। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का विषय जो मैंने चूज किया है, लिया है, वह है 6 ऐसे संकेत जिससे पता चलता है कि आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली है। दिव्य दृष्टि क्या है? ये दिव्य दृष्टि, देखिए, हमारे शरीर में एक ऐसा हिस्सा होता है जिसे हम थर्ड आई बोलते हैं, जो कि आज्ञा चक्र है। वह इतना शक्तिशाली है कि अगर वह जागृत हो जाए तो आप वह सब देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज का भी आपको आभास हो जाएगा, सूक्ष्म चीज की आप ध्वनि सुन सकते हैं। तो जब हम कुंडलिनी को जागृत करते हैं, अपने चक्रा को एक्टिवेट करते हैं, तब यह चक्र नीचे से ऊपर की ओर खुलते चले जाते हैं। लेकिन इसमें 2-3 बातें और भी होती हैं जिससे यह चक्र पहले भी एक्टिवेट हो सकता है। देखिए, अगर आप पूजा साधना को बहुत ज्यादा करते हैं और किसी मंत्र को मानसिक रूप से रहकर उसी में खो जाते हैं, रम जाते हैं, तब भी आपका आज्ञा चक्र पहले एक्टिवेट हो सकता है। आपके पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से भी कई लोगों को यह वरदान मिल जाता है कि वह देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तब भी यह थर्ड चक्र जागृत हो जाता है। और जब आप त्राटक विद्या से यहीं पर ही ध्यान लगाएंगे, तब भी एक्टिवेट हो जाता है। तो चाहे किसी भी तरीके से ये एक्टिवेट हो, इसका मतलब है आपको वह शक्ति मिल चुकी है जिसके लिए लोग तरसते हैं। लेकिन आपको कैसे पता चले कि यह इंसान दिव्य दृष्टि को पा चुका है? देखिए, अब मैं एक एक करके पॉइंट बताता हूं आपको, 6, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या आपके साथ भी यह हो रहा है या होने वाला है। सबसे पहला तो देखो, जब बात दिव्य दृष्टि की आएगी तो जहां पर यह पॉइंट है, वहां पर अगर आपको हर दिन ही दर्द होता है और ये ऐसा लगता है कि मेरे उस जगह पे किसी ने कोई सुई डाल दी हो, कोई ऐसा कांटा जैसा चुभ रहा हो, आंखें आपकी फड़फड़ाने लग जाएं, और वहां पर हमेशा एक बहुत तीव्र दर्द होता है, और खास करके ये तब होता है जब आप साधना करते हैं या मंत्र करते हैं, तब ही होता है। तो ये एक्टिवेशन है कि इस समय आपकी दिव्य दृष्टि अब खुलने वाली है। अगर आपने जाप बढ़ा दिया तो 100% खुल जाएगी। दूसरी बात आती है कि ऐसा इंसान इंसानों से फिर दूर भागने लगता है, क्योंकि वह इंसान का असली चेहरा देख चुका होता है। उसने एक इंसान देखा, 2 इंसान देखा, 3 देखा, 4 देखा। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगता है कि जिस जगह पे वो रह रहा है, जिन लोगों से वो बात कर रहा है, आसपास के जो उसके दोस्त यार पड़ोसी सब लोग हैं, ये सब दिखावटी चेहरे हैं। तब वो क्या करेगा? अपनी खुशी कहीं और तलाशेगा। तो वो कौन सी खुशी तलाशेगा? वो तलाशेगा जानवरों में, वो तलाशेगा पेड़ पौधों में। तो ऐसा इंसान जानवरों का प्रेमी हो जाता है, पेड़ पौधों का भी प्रेमी हो जाता है, उसे इन सब चीजों से लगाव हो जाता है कंपेयर टू ह्यूमन। तो ये 2 लक्षण हैं जिससे पता चलता है कि आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली है। ऐसा इंसान हमेशा यही शिकायत करेगा कि मुझे मेरे आज्ञा चक्र पर दर्द हो रहा है। और देखिए, ये तो आपकी साधना की शक्ति के ऊपर भी होता है कि आप कितनी इस शक्ति को संभाल पाए, ले पाए, है ना? तो उसके हिसाब से ही आप निर्धारित करेंगे। कई लोग ऐसे भी होते हैं, जब यह चक्र जागृत होता है तो इसकी पीड़ा को सह नहीं पाते हैं, तो वो लोग छोड़ देते हैं। तो ये आपके खुद के अंदर के सामर्थ्य के ऊपर होता है कि आप कितना इसको बर्दाश्त कर पाते हैं। अब किसी का इरादा बहुत ही उग्र है, प्रचंड है, उसने ठान लिया है कि मुझे चाहिए है, तो फिर वो ऐसे पीड़ा, ये सब चीजों से नहीं डरेगा। उसे जो पाना है, हासिल करना है, वो आगे बढ़ेगा निरंतर और करता रहेगा। तो मैंने फिर बोला कि ये व्यक्ति विशेष की सामर्थ्य पे ही होता है ना? लेकिन आज्ञा चक्र पर आपको दबाव पड़ेगा, दर्द होगा, ये हमेशा शिकायत करेगा, ये तो कंफर्म है। अगली चौथा जो पॉइंट आता है, ऐसा इंसान पूर्व का आभास करने लग जाता है।
उसे हर चीज पहले से ही पूर्व में देखने लग जाती है। और आप देखेंगे एक और चीज एक्टिवेट हो जाती है, वो हो जाती है इंद्रियों का बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना। यानी जो चीजें किसी और को सुनाई नहीं दे रही, दिखाई नहीं दे रही, वो आपको दिखने लगेगी। तो ये एक अच्छा पॉइंट भी है और एक बुरा भी है। अच्छा ऐसे है कि जो आप चाहते थे अब वो हो रहा है। बुरा ऐसा है कि कई कई बार ऐसा होता है कि जो हम चीजें नहीं देखना चाहते हैं वो भी हम देख जाते हैं। किसी के बुरी खबर का मिलना, आसपास की नेगेटिव के ऑरा को आपको पहचानना, सुपरनेचुरल पावर का भी दिखना, जिसमें भूत प्रेत वगैरह सब आते हैं। तो ये चीजें कभी कभी आपको हताश और निराश भी कर सकती है। तो सोच समझ के ही इसलिए आज्ञा चक्र को जागृत करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब में देखा या फिर कहीं पर भी आपने किसी भी तरीके से कोई ऐसा वीडियो देखा, किताबें पढ़ी, तो हमारे मन में सहसा एक ही ख्याल आता है कि चलिए दिव्य शक्ति जागृत कर देते हैं। लेकिन हर चीज का एक प्रॉस है, कौन सा है, तो हर चीज का एक निगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होता है। उन सभी चीजों को ध्यान में रख के ही हमें पहले आगे बढ़ना चाहिए। आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि मुझे ये जो चीज मैं करने जा रहा हूं वो क्यों चाहिए, किस कारणवश से चाहिए, इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं और मुझे इसके क्या फायदे मिलेंगे। अगर इसके 1000 फायदे हैं और दुष्परिणाम 1-2 हैं तो फिर आप इसे ले सकते हैं। अगली बात आती है कि ऐसा इंसान ईश्वर से ही संवाद करता है, यानी ईश्वर के अलावा उसे कुछ प्रिय नहीं लगता है। अब वो समझ जाता है कि जो मुझे मोक्ष मिलना है, जो मुझे चीजें मिलनी है, वो केवल यही एक मार्ग है, ईश्वर भक्ति का, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ऐसा इंसान ईश्वर की अब चालीसा, स्तुति, पाठ जो भी वो कर रहा होता है ज्यादा कर देता है। और ऐसे इंसान को आप देखेंगे कि साधना और भक्ति के मार्ग में ज्यादा बढ़ता है। तो ऐसा इंसान, मैंने पहले बोला, जैसे कि मैंने पहले के पॉइंट में बोला है कि किसी न किसी चीज से लगाव कर लेता है। लेकिन जब उसे पता चल जाता है कि चाहे वो सूक्ष्म हो चाहे वो बाह्य हो, लेकिन जो भी उसकी शक्ति हो उसका आधार स्तंभ वही है जहां से उसे वो शक्ति मिल रही है, तो फिर वो उसकी भक्ति में ही रम जाता है। और इसकी भक्ति करते करते वो इतना भाव विभीन हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कब उसके समय 2 घंटे बीत गए, कभी 10 घंटे बीत गए। लेकिन उसे एक मजा बहुत आता है, एक अनुभूति होती है कि बस ये मैं कर रहा हूं, यही सही है, बाकी सब मिथ्या है। कुल मिला के वो लीन हो जाता है उस भक्ति में। और कभी कभी तो मैंने लोगों को देखा है कि इतना लीन हो जाते हैं कि वो सुबह शाम दिन रात इसी में लगे रहते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है, हालांकि ये भी गलत है। आप कर्म करने के लिए ही इस धरती पर आए हैं, आपको कर्म करना है। आपके खुद, अगर आप एक किसी के पुत्र हैं, पुत्री हैं, माँ हैं, बाप हैं, पति हैं, पत्नी, तो आपके बहुत सारे और भी फर्ज होते हैं जो आपको करने हैं। भक्ति और शक्ति और ये जितने भी आपके कर्म हैं वो सब एक साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनको आप साथ में लेकर चलिए। और ईश्वर को अगर आप सच्चे मन से 1 घंटा भी याद कर लेते हैं तो वो भी बहुत होता है। तो ये सारे पॉइंट हैं जिनको अपने इस वीडियो के और ऑडियो के टॉपिक के माध्यम से मैंने समझाया है, बताया है। तो अगर ये भी आपके साथ हो रहा है तो 100% आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली है, और जिसकी नहीं खुली तो वो खुल जाएगी। अब ये अलग बात है कि आप खोलना चाहते हैं या नहीं खोलना चाहते, या अभी आपको दर्द हो रहा है, उस दर्द को बेयर नहीं कर पाते हैं और आप छोड़ देते हैं। तो आप सभी लोग साधना के मार्ग में यूं ही आगे बढ़ते रहिए। ऐसे ही अच्छी टॉपिक पे वीडियो में बनाता रहूंगा। अभी के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। और आज का दिन थर्सडे है, बृहस्पतिवार है, श्री हरि नारायण विष्णु का दिन है। उनकी कृपा से आप सभी लोगों का कल्याण हो। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। नमो नारायण। जय महाकाल, जय बाबा गलामुखी।